तैयार हो जाइए एक नए रोमांच के लिए, हर उस कहानी के लिए जो आपकी सोच को बदल देगी। स्वागत है आपका फिक्शन फोर्स पर। चलिए सीधे चलते हैं आज की कहानी की ओर। सोचिए, अगर एक साधारण कॉलेज गर्ल की मौत के बाद उसकी आंखें एक शापित राजकुमार के शरीर में खुले, जिसकी किस्मत में सिर्फ धोखा और मौत लिखी हो, तो क्या वो अपनी तकदीर बदल पाएगी? आइए जानते हैं मनवा आई बिकेम द कर्स्ड प्रिंस की कहानी। पैनल एक। दोस्तों, हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसी लड़की से जिसका नाम है हाना। हाना कोई सुपर हीरो या जीनियस नहीं थी। वो बिल्कुल हमारी और आपकी तरह एक साधारण कॉलेज स्टूडेंट थी। सुबह क्लास, दोपहर में दोस्तों के साथ मस्ती, रात को मोबाइल पर मनवा और नॉवेल पढ़ना, बस यही उसकी दुनिया थी। लेकिन हाना की एक अजीब आदत थी। उसे रोमांस और फैंटेसी कहानियां पढ़ना बहुत पसंद था, खासकर ऐसी कहानियां जिनमें दो खूबसूरत मेल लीड्स हों। वह अक्सर मजाक में अपने दोस्त से कहती थी, काश मैं भी किसी फैंटेसी दुनिया में पहुंच जाऊं। उसे क्या पता था कि उसकी ये छोटी सी इच्छा उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। पैनल दो। उस दिन भी कॉलेज खत्म होने के बाद तेज बारिश हो रही थी। हाना छतरी पकड़े हुए सड़क पार कर रही थी। उसके कानों में ईयरफोन लगे थे और दिमाग में उसी नॉवेल का आखिरी सीन घूम रहा था जिसे उसने पिछली रात पढ़ा था। कभी अचानक लोगों की चीखें सुनाई देती हैं, सामने से हटो। हाना जैसे ही सिर उठाती है, उसकी आंखें डर से फैल जाती हैं। एक तेज रफ्तार ट्रक पूरी स्पीड से उसकी तरफ आ रहा होता है। वो भागना चाहती है, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम जाते हैं और अगले ही पल सब कुछ अंधेरा हो जाता है। पैनल तीन। हाना को ऐसा लगता है जैसे वह किसी अंतहीन सफेद दुनिया में तैर रही हो। न दर्द महसूस हो रहा था, न ही अपने शरीर का एहसास। तभी एक बेहद रहस्यमयी और भारी आवाज उसके चारों तरफ गूंजती है, तुम्हारी जिंदगी यहीं खत्म नहीं हुई, तुम्हारी किस्मत दोबारा लिखी जा चुकी है। हाना घबराकर चिल्लाती है, कौन हो तुम? मुझे घर जाना है। लेकिन जवाब देने की बजाय वह आवाज धीरे धीरे गायब हो जाती है और उसकी चेतना भी। पैनल चार। कुछ देर बाद हाना अचानक अपनी आंखें खोलती है, लेकिन सामने अस्पताल की सफेद छत नहीं थी, बल्कि सुनहरे झूमर, महंगी सजावट और रेशमी पर्दों से भरा एक शानदार कमरा था। वह घबराकर बिस्तर से उठती है। मैं कहाँ हूं? क्या मैं बच गई? कमरे की हर चीज किसी राजा के महल जैसी लग रही थी। हाना का दिल तेज से धड़कने लगता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पैनल पांच। उसी समय उसकी नजर सामने रखे एक बड़े आईने पर पड़ती है। वह धीरे धीरे उसके पास जाती है, लेकिन जैसे ही वह अपना चेहरा देखती है, उसकी सांसें रुक जाती हैं। आईने में उसे अपनी जगह एक बेहद खूबसूरत सिल्वर बालों वाला लड़का दिखाई देता है। लंबे बाल, नीली आंखें, शाही कपड़े। हाना घबराकर अपने चेहरे को छूती है। आईने वाला लड़का भी वही करता है। रुको, ये सपना है, ये मेरा चेहरा नहीं हो सकता। वह जोर से चिल्ला उठती है, मैं लड़का कैसे बन गई? पैनल 6। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है। कई नौकर और नौकरानियां अंदर आते हैं। सब उसके सामने घुटनों के बल झुक जाते हैं। सुप्रभात, युवराज प्रिंस कायल। हाना के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह सोचती है, युवराज? किस युवराज की बात कर रहे हैं? एक नौकर बड़े सम्मान से कहता है, आज महारानी आपके साथ नाश्ता करना चाहती हैं। अब हाना पूरी तरह समझ चुकी थी, कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ हो चुका है। पैनल सब। कमरे में अकेली होने के बाद हाना अचानक किताबों की अलमारी और दीवारों पर बने राज परिवार के चित्र देखती है। फिर उसके दिमाग में बिजली की तरह एक याद कौंधती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यही तो वही महल था, वही राज परिवार, वही दुनिया।
उसके पसंदीदा रोमांस फैंटेसी नॉवेल की दुनिया। और सबसे बड़ा झटका, वह अब कहानी के सबसे खूबसूरत लेकिन सबसे बदकिस्मत किरदार प्रिंस कायल के शरीर में थी। हाना दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लेती है। हे भगवान, मैं मेल लीड बन गई। पैनल 8। लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। हाना को इस नॉवेल का अंत शब्द शब्द याद था। प्रिंस कायल बाहर से जितना परफेक्ट दिखता था, अंदर से उतना ही अकेला था। उसे उसके अपने लोग धोखा देते हैं। उसका सबसे भरोसेमंद दोस्त उसे छोड़ देता है। जिस इंसान से उसे प्यार हो जाता है, वही उससे नफरत करता है। और आखिर में सिर्फ 20 साल की उम्र में पूरे साम्राज्य के सामने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। हाना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह धीरे से कहती है, इतना अच्छा इंसान इतना दर्द कैसे झेल सकता है। फिर अचानक उसे कुछ और याद आता है। इस कहानी के दो मेन लीड्स एक दूसरे के लिए बने थे और पूरी फैन कम्युनिटी उनकी जोड़ी की दीवानी थी। हाना हल्का सा मुस्कुराकर खुद से कहती है, ठीक है, सबसे पहला नियम, इन दोनों की लव स्टोरी के बीच बिल्कुल नहीं आना है। मैं बस अपनी जान बचाऊंगी और चुपचाप जी लूंगी। लेकिन किस्मत जैसे उसकी बात सुनकर हंस रही थी, क्योंकि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही दिनों में उन्हीं दोनों मेल लीड्स की नजर सबसे पहले उसी पर पड़ने वाली थी। और यहीं से शुरू होगी एक ऐसी कहानी जहां प्यार, धोखा, साजिश और किस्मत सब कुछ बदलने वाला है। अगर आपको लगता है कि अब कहानी आसान होने वाली है, तो यकीन मानिए, असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। पैनल 1, एक नई सुबह लेकिन नई जिंदगी। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हाना की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। एक साधारण कॉलेज गर्ल जिसे रोमांस नॉवेल पढ़ना सबसे ज़्यादा पसंद था, अब उसी नॉवेल के सबसे बदकिस्मत किरदार प्रिंस कायल के शरीर में फंस चुकी थी। लेकिन अगर आपको लगता है कि सबसे बड़ा शौक यही था, तो ज़रा रुकिए, क्योंकि असली मुश्किल अब शुरू होने वाली थी। सुबह की हल्की धूप कमरे की खिड़कियों से अंदर आ रही थी। बाहर पक्षियों की आवाज़ें पूरे महल को एक शांत माहौल दे रही थी। लेकिन कमरे के अंदर एक सिल्वर बालों वाला खूबसूरत राजकुमार बिस्तर पर बैठा अपने ही चेहरे को देखकर रोने वाला था। और वो राजकुमार कोई और नहीं, हमारी हाना थी। पैनल 2, आईने के सामने सबसे बड़ा संकट। हाना धीरे धीरे बिस्तर से उतरती है और फिर से आईने के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। कुछ सेकंड तक वह बिना कुछ बोले खुद को देखती रहती है। फिर अचानक दोनों गाल पकड़कर बोल पड़ती है, हे भगवान, मैं सच में लड़का बन गई हूं। वह अलग अलग एक्सप्रेशन बनाने लगती है, कभी गुस्सा, कभी मुस्कुराना, कभी आंखें बड़ी करना। और हर बार आईने में वही खूबसूरत प्रिंस कायल उसे देखकर वही सब दोहराता। हाना धीरे से बुदबुदाती है, इतना हैंडसम होना भी कोई फायदा नहीं जब अपना ही चेहरा नहीं बचा। इतना कहते ही उसे अपने पुराने चेहरे की याद आ जाती है। वो कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। क्या मैं अब कभी अपनी असली शक्ल नहीं देख पाऊंगी? पैनल 3, एक छोटी सी आदत जिसने सब बदल दिया। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। युवराज, क्या हम अंदर आ सकते हैं? हाना घबरा जाती है। आ आ जाइए। 3 नौकरानियां अंदर आती हैं। वे प्रिंस को तैयार करने लगती हैं। हाना को थोड़ा अजीब लगता है। इतने लोग मुझे तैयार करेंगे? मैं खुद कर सकती हूँ। वह मुस्कुराकर कहती है, कोई बात नहीं, मैं खुद कपड़े पहन लूंगी, आप लोग आराम कर लीजिए। इतना सुनते ही तीनों नौकरानियां एक दूसरे का चेहरा देखने लगती हैं, क्योंकि असली प्रिंस कायल कभी किसी से इतनी नरमी से बात नहीं करता था। एक नौकरानी की आंखों में तो आंसू तक आ जाते हैं। युवराज, आज इतने दयालु कैसे हो गए? हाना को समझ ही नहीं आता कि उसने ऐसा क्या कह दिया। पैनल 4, माँ का बुलावा। तभी महल का मुख्य सेवक अंदर आता है। युवराज, महारानी आपका इंतजार कर रही हैं।
उन्होंने आपके साथ सुबह की चाय पीने की इच्छा जताई है। हालांकि मन में एक अजीब सी घबराहट होने लगती है। मतलब, अब मुझे कायल की माँ से मिलना होगा। उसे डर था कि कहीं उससे कोई गलती न हो जाए। लेकिन फिर वह खुद को समझाती, अगर मुझे इस दुनिया में जीना है तो मुझे इस परिवार को समझना ही होगा। इतना सोचकर वह सेवक के साथ चल पड़ती है। पैनल 5, तीसरी महारानी का बुलावा। दोस्तों, थोड़ी देर बाद एक शाही सेवक कायल के कमरे में आता है और झुककर कहता है, युवराज, तीसरी महारानी एलेना आपको शाही बगीचे में बुला रही हैं। ये सुनकर हाना थोड़ा घबरा जाती है। आखिर वह अभी अभी इस दुनिया में आई है और उसे नहीं पता कि किस पर भरोसा किया जाए। फिर भी वह बगीचे की ओर चल पड़ती है। दूसरी तरफ महल की पहली महारानी की एक दासी यह सब छिपकर देख रही होती है और तुरंत जाकर अपनी मालकिन को खबर दे देती है कि आज कायल तीसरी महारानी से मिलने गया है। पैनल 6, पहली मुलाकात और महल का असली रिश्ता। बगीचे में पहुंचते ही हाना की मुलाकात महारानी एलेना से होती है। उनके चेहरे पर ममता और स्नेह साफ दिखाई देता है। हाना को पहले लगता है कि शायद यही कायल की असली माँ है, लेकिन बातचीत के दौरान उसे एक बड़ा सच पता चलता है। सम्राट की 3 रानियां थीं। पहली महारानी सबसे बड़ी थी और उनके 2 राजकुमार थे। दूसरी महारानी, जो कायल की असली माँ थी, बीमारी से चल बसी जब कायल सिर्फ 5 साल का था। तीसरी महारानी एलेना की अपनी कोई संतान नहीं हो सकती थी, इसलिए उन्होंने कायल को हमेशा अपने बेटे की तरह प्यार किया। पैनल 7, यादों में छुपी साजिश। जैसे ही आना एलेना की बातें सुनती है, कायल की यादें उसके दिमाग में आने लगती हैं। उसे पता चलता है कि पहली महारानी को हमेशा डर था कि अगर कायल बड़ा होकर योग्य साबित हो गया तो सम्राट उसे उत्तराधिकारी बना सकते हैं। इसी वजह से वह बचपन से ही कायल की हर छोटी गलती को बढ़ा चढ़ाकर सम्राट के सामने पेश करती थी। धीरे धीरे सम्राट के मन में भी कायल की गलत छवि बनती चली गई। उधर एलेना हर बार कायल का साथ देना चाहती थी, लेकिन राजमहल की राजनीति के कारण ज्यादा कुछ कर नहीं पाती थी। पैनल 8, अधूरा रिश्ता और छिपा हुआ दुश्मन। दोस्तों, कायल अपनी असली माँ को कभी भूल नहीं पाया, इसलिए उसने एलेना के प्यार को भी कभी स्वीकार नहीं किया। लेकिन हाना को ये नहीं पता कि पहली महारानी यहीं नहीं रुकी। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद गुप्त हत्यारे को कायल के पीछे लगा रखा था। उसका काम सिर्फ एक था, युवराज की हर गतिविधि पर नजर रखना। अगर कायल जरा भी बदलता या किसी बड़े रहस्य तक पहुंचता तो पहली महारानी को तुरंत खबर मिल जाती। पैनल 9, एक शब्द जिसने दिल जीत लिया। चाय पीते पीते हाना अनजाने में एलेना को माँ कह देती है। ये सुनते ही एलेना की आंखें भर आती हैं, क्योंकि इतने सालों में पहली बार कायल ने उन्हें माँ कहा था। उन्हें लगता है कि शायद आखिरकार उनका बेटा उन्हें अपना रहा है। लेकिन दूर पेड़ की शाखा पर बैठा वही रहस्यमय जासूस ये सब देख रहा होता है। वह तुरंत मन ही मन सोचता है, युवराज का व्यवहार अचानक इतना क्यों बदल गया। पैनल 10, एक नई शुरुआत, एक नई साजिश। उसके बाद एलेना और हाना के बीच दिल से बातचीत होती है। हाना महसूस करती है कि एलेना ने कभी कायल की असली माँ की जगह लेने की कोशिश नहीं की। वह सिर्फ उसे एक माँ का प्यार देना चाहती थी। लेकिन जैसे ही हाना बगीचे से वापस लौटती है, महल के एक अंधेरे कमरे में पहली महारानी अपने गुप्त हत्यारे से कहती है, कायल पहले जैसा नहीं रहा। उसकी हर सांस पर नजर रखो। अगर उसने हमारी योजना के लिए जरा भी खतरा पैदा किया तो उसे जिंदा मत छोड़ना। दोस्तों, अब हाना को नहीं पता कि इस महल में उसकी हर हरकत पर किसी की नजर है, और यहीं से शुरू होती है असली महल की राजनीति और जानलेवा साजिश। पैनल 11, किस्मत की पहली मुलाकात। तभी बगीचे में प्रिंसेस एलिसिया आती हैं। महारानी एलेना मुस्कुराते हुए कायल का परिचय उनसे करवाती हैं। हाना अपनी पुरानी कॉलेज गर्ल वाली आदतों के साथ बिल्कुल सहज और मज़ेदार तरीके से एलिसिया से बात करती है। एलिसिया पहली बार कायल को इतना विनम्र और अलग देखकर हैरान रह जाती है। पैनल 12, प्यार की पहली आहट।
मुलाकात खत्म होने के बाद कायल अपने कमरे में लौट आता है और मुस्कुराने लगता है। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि दूसरी तरफ एलिसिया बार बार उसी के बारे में सोच रही है। उसे उसे महसूस हो रहा है कि आज का प्रिंस कायल पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। और दोस्तों, यहीं से शुरू होने वाली है इस कहानी की सबसे खूबसूरत रोमांटिक जर्नी। आगे क्या होगा, जानने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। पैनल 13, महल में बदलते युवराज की चर्चा। दोस्तों, बगीचे में हुई मुलाकात के बाद पूरा शाही महल एक ही बात कर रहा था। युवराज कायल बदल गए हैं। नौकरों ने पहली बार उन्हें मुस्कुराते देखा था, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने तीसरी महारानी एलेना को मां कहा था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि महल की दीवारों के पीछे कोई हर बात पर नजर रख रहा था। पैनल 14, पहली महारानी की जलन। उधर पहली महारानी अपने शाही कक्ष में बैठी थीं। उनके सामने उनका गुप्त जासूस घुटनों के बल बैठा था। जासूस बोला, महारानी, आज युवराज का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। उन्होंने तीसरी महारानी से बहुत अपनापन दिखाया। यह सुनते ही पहली महारानी की आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि उनके दो बेटे थे और वह हर हाल में चाहती थीं कि भविष्य का सम्राट उनमें से कोई बने। कायल उनके लिए सबसे बड़ा कांटा था। पैनल 15, सालों पुरानी साजिश। दोस्तों, कायल बचपन से बुरा इंसान नहीं था, लेकिन पहली महारानी हर छोटी सी गलती को बढ़ा चढ़ाकर सम्राट के सामने पेश करती थी। धीरे धीरे सम्राट को लगने लगा कि कायल घमंडी, जिद्दी और अयोग्य है। दूसरी तरफ तीसरी महारानी एलेना हमेशा कायल का पक्ष लेती थीं, लेकिन राजनीति के कारण उनकी बात ज्यादा सुनी नहीं जाती थी। पैनल 16, हाना की मजेदार हरकत। उधर हाना अपने कमरे में बैठी सोच रही थी, ये शाही जिंदगी भी कितनी मुश्किल है। कॉलेज का कैंटीन ही अच्छा था। तभी नौकर मिठाइयां लेकर आया। हाना बिना सोचे बोल पड़ी, वाह, पहले फोटो ले लेती। अरे, यहां तो मोबाइल ही नहीं है। नौकर हैरानी से कायल को देखने लगा। हाना तुरंत बात बदलकर बोली, मेरा मतलब, खाना बहुत अच्छा लग रहा है। पैन 17, कायल की डायरी का रहस्य। रात को हाना को कमरे की अलमारी में एक पुरानी डायरी मिलती है। जैसे ही वह उसे खोलती है, उसमें कायल की लिखावट दिखाई देती है। उसमें लिखा था, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। हाना की धड़कन तेज हो जाती है। पैनल 18, कड़वा सच। डायरी पढ़ते पढ़ते हाना को पता चलता है कि पहली महारानी ने सालों तक सम्राट के सामने कायल की झूठी छवि बनाई। जब भी कायल कोई अच्छा काम करता, पहली महारानी उसे गलत साबित कर देती। लेकिन तीसरी महारानी एलेना हमेशा चुपचाप उसकी रक्षा करती थी। वह अपनी संतान न होने का दुख भूलकर कायल को ही अपना बेटा मान चुकी थीं। पैनल 19, दूसरी तरफ पहली धड़कन। उधर अपने महल में प्रिंसेस एलिसिया बार बार कायल के बारे में सोच रही थीं। उनकी दासी मुस्कुराकर बोली, राजकुमारी, क्या आपको युवराज पसंद आने लगे हैं? एलिसिया शर्माकर बोली, ना, नहीं, बस आज वो पहले से बिल्कुल अलग लगे। लेकिन उनके लाल होते गाल कुछ और ही कहानी बता रहे थे। पैनल 20, हाना का फैसला। डायरी बंद करते हुए हाना धीरे से बोली, बेचारा कायल, उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी सबने उसे गलत समझा। अब मैं उसकी जिंदगी का अंत वैसा नहीं होने दूंगी जैसा उपन्यास में लिखा था। यहीं से हाना फैसला करती है कि वह कायल की किस्मत बदल कर रहेगी। पैनल 21, जासूस की रिपोर्ट। उसी समय महल की छत पर छिपा वही रहस्यमय जासूस हाना की हर हरकत देख रहा था। उसे समझ आ चुका था कि युवराज पहले जैसे नहीं रहे। वह तुरंत पहली महारानी के पास पहुंचकर बोला, महारानी, युवराज के व्यवहार में बहुत बड़ा बदलाव आया है। पैनल 22, पहली महारानी का आदेश। पहली महारानी कुछ देर सोचती रहीं, फिर ठंडी आवाज में बोली, उसे अभी मत मारो। हर पल उस पर नजर रखो। अगर उसने हमारे रास्ते में आने की कोशिश की, तभी उसे खत्म करना। जासूस झुककर बोला, जैसा आदेश, महारानी। पैनल 23, दो राजकुमारों की एंट्री। इसी बीच पहली महारानी के दो बेटे अपनी मां के कक्ष में आते हैं। बड़ा राजकुमार हंसते हुए कहता है, मां, क्या सच में आपको उस अभिशप्त कायल से डर लगने लगा है? पहली महारानी गंभीर होकर जवाब देती हैं, कभी भी अपने दुश्मन को कमजोर मत समझो, खासकर जब वह अचानक बदल जाए।
पैनल 24। रोमांस और साजिश का क्लिफहैंगर। उधर एलिसिया अपनी बालकनी से चांद को देखते हुए मुस्कुरा रही थी। वह धीरे से फुसफुसाईं, काश उनसे फिर मुलाकात हो। उसी समय महल की दूसरी छत पर खड़ा जासूस दूर से कायल के कमरे को देख रहा था। और दोस्तों, उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस कायल पर वह नजर रख रहा है वह असली कायल नहीं, बल्कि एक कॉलेज गर्ल हाना है, जो एक शापित राजकुमार के शरीर में आ चुकी है। यहीं से कहानी और भी रोमांचक होने वाली है। पैनल 25। अगली सुबह का नया दिन। दोस्तों, अगली सुबह हाना जल्दी उठ जाती है। अब उसने तय कर लिया था कि अगर उसे इस दुनिया में जिंदा रहना है तो सिर्फ कायल बनकर नहीं, बल्कि एक समझदार युवराज बनकर जीना होगा। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कमरे के बाहर पहली महारानी का भेजा हुआ गुप्त जासूस उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। पैनल 26। सम्राट से मुलाकात। नाश्ते के बाद सम्राट युवराज कायल को अपने अध्ययन कक्ष में बुलाते हैं। हाना थोड़ी घबराई हुई अंदर जाती है। सम्राट गौर से उसे देखते हैं और कहते हैं, सुना है इन दिनों तुम्हारा व्यवहार पहले से काफी बदल गया है। हाना मुस्कुराकर जवाब देती है, शायद अब मैं अपनी गलतियां सुधारना चाहता हूँ पिताश्री। इतना सुनते ही सम्राट कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं। इतने वर्षों बाद पहली बार उन्होंने अपने बेटे से इतनी विनम्र बात सुनी थी। पैनल 27। पहली महारानी की नई चाल। दरवाजे के बाहर पहली महारानी की दासी सब कुछ सुन रही होती है। वह तुरंत जाकर अपनी मालकिन को पूरी बात बता देती है। पहली महारानी गुस्से से कहती है, नहीं, यह कायल नहीं हो सकता। वह कभी इतना शांत और समझदार नहीं था। फिर वह अपने दोनों बेटों की तरफ देखकर कहती है, जब तक मैं सच्चाई नहीं जान लेती तुम दोनों उससे दूर रहोगे। पैनल 28। एलिसिया से दूसरी मुलाकात। महल की लाइब्रेरी में हाना की मुलाकात फिर से प्रिंसेस एलिसिया से हो जाती है। इस बार माहौल पहले से ज्यादा सहज होता है। एलिसिया मुस्कुराकर पूछती हैं, युवराज, क्या आपको किताबें पसंद हैं? हाना बिना सोचे बोल देती है, कॉलेज में तो, मेरा मतलब, बचपन से मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। अपनी बात संभालते ही वह खुद ही शर्मिंदा हो जाती है, जबकि एलिसिया उसकी मासूमियत देखकर हल्का सा मुस्कुरा देती हैं। पैनल 29। दोस्ती की शुरुआत। दोनों साथ बैठकर इतिहास की एक किताब देखने लगते हैं। बातों बातों में हाना अपने आधुनिक सोच वाले मजेदार जवाब देती रहती है। एलिसिया पहली बार खुलकर हंसती हैं। वह मन ही मन सोचती हैं, युवराज पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे, और शायद यही उनका असली रूप है। पैनल 30। एलेना की ममता। उधर तीसरी महारानी एलेना दूर से दोनों को मुस्कुराते हुए देख रही थी। उनके चेहरे पर संतोष था। उन्होंने धीरे से कहा, आज पहली बार मेरा बेटा सच में मुस्कुरा रहा है। उन्हें नहीं पता था कि ये बदलाव हाना की वजह से आया है, लेकिन वह दिल से खुश थीं। पैनल 31। रहस्यमय डायरी का अगला राज। रात को हाना फिर से कायल की डायरी खोलती है। इस बार उसे एक छिपा हुआ पन्ना मिलता है। उस पर लिखा था, अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो किसी पर भी आसानी से भरोसा मत करना। महल में तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन वही है जो सबसे ज्यादा मुस्कुराता है। हाना ये पढ़कर गहरी सोच में पड़ जाती है। पैनल 32। जासूस की रिपोर्ट। उसी समय पहली महारानी का जासूस फिर से उनके सामने मौजूद था। वह बोला, महारानी, युवराज अब पहले जैसे नहीं रहे। वह लोगों से प्यार से बात करते हैं, तीसरी महारानी के करीब आ गए हैं, और आज तो प्रिंसेस एलिसिया से भी काफी देर तक बातें करते रहे। पहली महारानी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। पैनल 33। खतरनाक आदेश। पहली महारानी अपनी मुट्ठी भींचकर कहती हैं, अगर कायल ने सम्राट का विश्वास जीत लिया तो मेरे दोनों बेटों का भविष्य खत्म हो जाएगा। फिर वे जासूस को आदेश देती हैं, अभी उसे मत मारा, पहले पता लगाओ कि उसके इस बदलाव के पीछे क्या राज है। अगर वह हमारे लिए खतरा बना
तो बिना देर किए उसका अंत कर देना। पैनल 34। हाना का संकल्प। दूसरी तरफ हाना महल की बालकनी में खड़ी आसमान की तरफ देख रही होती है। वह धीरे से कहती है, मैं नहीं जानती कि मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा गया, लेकिन अब मैं कायल की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं उसकी किस्मत बदल कर रहूंगी। उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि असली लड़ाई अभी शुरू हुई है। पैनल 35। एपिसोड 2 का बड़ा क्लिफहैंगर। और दोस्तों, उसी रात पहली महारानी अपने गुप्त कक्ष में अकेली खड़ी थी। वह एक पुरानी तस्वीर को देखकर मुस्कुराई और बोली, कायल, अगर तुम सच में बदल गए हो तो मुझे भी अपना अगला कदम बदलना होगा। दूसरी तरफ महल की छत पर खड़ा जासूस कायल के कमरे की ओर देख रहा था। अब वह सिर्फ निगरानी नहीं कर रहा था, वह सही समय का इंतजार कर रहा था। क्या पहली महारानी की साजिश सफल होगी? क्या हाना अपनी असली पहचान छिपा पाएगी? और क्या एलिसिया और हाना की बढ़ती नज़दीकियां महल की राजनीति को और खतरनाक बना देंगी? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे एपिसोड 3 में। चलिए शुरू करते हैं हमारे आई बिकेम द कर्स प्रिंस के एपिसोड 5 के साथ। पैनल 36। एक नई सुबह। दोस्तों, पिछली रात पहली महारानी ने अपने जासूस को कायल पर नजर रखने का आदेश दे दिया था, लेकिन दूसरी तरफ हाना ने भी मन ही मन एक फैसला कर लिया था। अगर मुझे इस दुनिया में जीना है तो मैं सिर्फ कायल नहीं बनूंगी, बल्कि ऐसा युवराज बनूंगी जिस पर पूरा साम्राज्य गर्व करे। यहीं से उसकी नई शुरुआत होती है। पैनल 37। शाही प्रशिक्षण। सुबह सुबह शाही मैदान में तलवारबाजी का अभ्यास शुरू होता है। असल कायल कभी किसी से बात नहीं करता था, लेकिन आज हाना हर सैनिक को मुस्कुराकर नमस्ते करती है। सैनिक एक दूसरे को देखने लगते हैं। क्या सच में ये हमारे युवराज हैं? पैनल 38। पहली महारानी की बेचैनी। दूसरी तरफ पहली महारानी महल की ऊंची बालकनी से सब कुछ देख रही थी। वह धीरे से बोली, ये बदलाव जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। उनके दोनों बेटे भी पहली बार कायल को ध्यान से देखने लगे। पैनल 39। राजकुमारों की पहली टक्कर। पहला राजकुमार व्यंग्य करते हुए बोला, भैया कायल, आज सूरज पश्चिम से निकला क्या? पहले वाला कायल गुस्से में जवाब देता, लेकिन हाना मुस्कुराकर बोली, नहीं, आज बस मेरा मूड अच्छा है। दोनों भाई हैरान रह जाते हैं। पैनल 40। एलेना का गर्व। दूर खड़ी तीसरी महारानी एलेना ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी। उनकी आंखों में खुशी थी। आज मेरा बेटा सच में बदल रहा है। उन्हें नहीं पता था कि उनके सामने खड़ा व्यक्ति हाना है, लेकिन उन्हें बस इतना पता था कि कायल पहली बार खुश दिख रहा है। पैनल 41। एलिसिया की मुस्कान। उसी समय प्रिंसेस एलिसिया अपने महल की खिड़की से प्रशिक्षण देख रही थीं। कायल को मुस्कुराते देखकर उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। उनकी दासी छेड़ते हुए कहती है, राजकुमारी, आपकी नज़र आजकल युवराज पर कुछ ज्यादा ही रहती है। एलिसिया शर्माकर दूसरी तरफ देखने लगती हैं। पैनल 42। एक छोटी मुलाकात। प्रशिक्षण खत्म होने के बाद एलिसिया और कायल की अचानक मुलाकात हो जाती है। हाना हंसते हुए कहती है, लगता है हमारी मुलाकातें किस्मत तय कर रही है। एलिसिया पहली बार खुलकर हंस पड़ती हैं। पैनल 43। जासूस की नज़र। लेकिन दोस्तों, इन दोनों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि महल की छत से पहली महारानी का जासूस सब कुछ देख रहा था। उसने धीरे से कहा, युवराज बदल ही नहीं गए, वह लोगों के दिल भी जीत रहे हैं। पैनल 44। सम्राट की परीक्षा। उसी दिन सम्राट एक आदेश जारी करते हैं। तीनों राजकुमारों को अगले सप्ताह प्रजा के बीच भेजा जाएगा। जो जनता का विश्वास जीतेगा उसी पर भविष्य में सबसे ज्यादा भरोसा किया जाएगा।
ये सुनते ही पहली महारानी का चेहरा उतर जाता है। पैनल 45। पहली महारानी की चाल। अपने कक्ष में लौटते ही पहली महारानी अपने जासूस से कहती हैं, अब सिर्फ निगरानी नहीं, उसकी परीक्षा भी लो। मुझे जानना है कि वह सच में बदल गया है या कोई और खेल चल रहा है। पैनल 46। हाना का सपना। रात को हाना अपने कमरे में बैठी आसमान देख रही थी। उसे अपने कॉलेज के दोस्त, अपनी पुरानी दुनिया और अपने परिवार की याद आती है। वह धीरे से कहती है, शायद मैं कभी वापस न जा सकूं, लेकिन अगर मुझे यहीं रहना है तो मैं कायल की अधूरी जिंदगी पूरी करूंगी। पैनल 47। नया मिशन। और दोस्तों, आज ये सुबह तीनों राजकुमारों को साम्राज्य के सबसे गरीब गांव में भेजने की तैयारी शुरू हो जाती है। यहीं से शुरू होगा उनका पहला असली इम्तिहान, जहां तलवार नहीं, दिल जीतने की ताकत काम आएगी। क्या हाना अपनी आधुनिक सोच से लोगों का विश्वास जीत पाएगी या पहली महारानी की नई चाल उसकी राह रोक देगी? जानेंगे आर्क 2 पार्ट 2 में। पैनल 48। गरीब गांव की ओर यात्रा। दोस्तों, अगले ही दिन तीनों राजकुमारों को साम्राज्य के सबसे गरीब गांव एल्डोर भेजा जाता है। सम्राट का आदेश साफ था, जो राजकुमार जनता का दिल जीतेगा वही भविष्य में राजगद्दी के योग्य माना जाएगा। पहली महारानी के दोनों बेटे इस परीक्षा को सिर्फ एक प्रतियोगिता समझ रहे थे, लेकिन हाना जानती थी कि असली राजा वही होता है जो अपनी प्रजा का दर्द समझे। पैनल 49। दो राजकुमारों का अहंकार। गांव पहुंचते ही पहले राजकुमार ने किसानों से कहा, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं, जल्दी अपनी समस्याएं बताओ। उसके चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। दूसरा राजकुमार भी सैनिकों को आदेश देने लगा, लेकिन कायल यानी हाना चुपचाप गांव को देखने लगी। उसे महसूस हुआ कि लोगों को आदेश नहीं, सहारे की जरूरत है। पैनल 50। कॉलेज गर्ल की सोच। अचानक हाना ने अपने शाही कपड़े उतारकर साधारण कपड़े पहन लिए। सैनिक हैरान रह गए। वह खुद किसानों के साथ मिट्टी में उतरकर खेत की नहर साफ करने लगी। एक बूढ़ा किसान बोला, युवराज, आपके हाथ गंदे हो जाएंगे। हाना हंसकर बोली, हाथ गंदे होने से डरूंगी तो लोगों की जिंदगी कैसे साफ करूंगी। पूरा गांव उसे सम्मान से देखने लगा। पैनल 51। एलिसिया की नज़र। उसी समय प्रिंसेस एलिसिया अपने पिता के साथ उस गांव का निरीक्षण करने पहुंची थीं। उन्होंने दूर से कायल को किसानों के साथ काम करते देखा। एलिसिया मन ही मन सोचने लगी, क्या यही वही घमंडी युवराज है जिसके बारे में मैंने सुना था? उनकी आंखों में सम्मान की एक नई चमक आ गई। पैनल 52। पहली महारानी का जासूस। लेकिन दोस्तों, एक पेड़ की ऊंची शाखा पर बैठा वही जासूस हर पल कायल पर नजर रख रहा था। वह धीरे से बुदबुदाया, यह बदलाव अभिनय नहीं लगता। आखिर युवराज के साथ हुआ क्या है? फिर उसने तुरंत एक संदेश पहली महारानी के लिए भेज दिया। पैनल 53। एक मासूम बच्ची। काम खत्म होने के बाद एक छोटी बच्ची रोती हुई हाना के पास आई। उसकी गुड़िया टूट गई थी। हाना मुस्कुराई, लकड़ी का एक छोटा टुकड़ा उठाया और कुछ ही मिनटों में उसके लिए एक नई गुड़िया बना दी। बच्ची खुशी से बोली, धन्यवाद बड़े भैया। हाना भी मुस्कुरा दी। दूर खड़ी एलिसिया यह दृश्य देखकर भावुक हो गई। पैनल 54। पहली बार दिल की धड़कन। एलिसिया धीरे धीरे हाना के पास आई। वह बोली, युवराज, आपने राजकुमार होकर भी इतना साधारण जीवन कैसे जी लिया? हाना हंसते हुए बोली, लोगों के बीच रहोगे तो राज करना अपने आप सीख जाओगे। एलिसिया उसकी बात सुनकर मुस्कुरा उठी। उन्हें महसूस हुआ कि उनका दिल अब कायल के लिए धीरे धीरे बदल रहा है। पैनल 55। पहली महारानी का क्रोध।
महल में बैठी पहली महारानी को जासूस का संदेश मिल गया। वह गुस्से में मेज पर हाथ मारते हुए बोली, अगर जनता कायल से प्यार करने लगी तो मेरे दोनों बेटों का भविष्य खत्म हो जाएगा। उनके दोनों बेटे भी पहली बार कायल को अपना असली प्रतिद्वंद्वी मानने लगे। पैनल 56, सम्राट की खुशी। जब सम्राट को गांव से रिपोर्ट मिली तो वह हैरान रह गए। रिपोर्ट में लिखा था, युवराज कायल ने सैनिकों की तरह आदेश नहीं दिए, बल्कि एक सामान्य इंसान की तरह लोगों के साथ काम किया। सम्राट के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। शायद वर्षों बाद पहली बार उन्हें अपने बेटे पर गर्व महसूस हुआ। पैनल 57, एलेना की प्रार्थना। उधर तीसरी महारानी एलेना मंदिर में भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे ईश्वर, मेरे बेटे की हर मुश्किल अपने ऊपर ले लेना, उसे हमेशा सुरक्षित रखना। उनकी आंखों में सच्ची मां का प्यार साफ दिखाई दे रहा था। पैनल 58, एक खतरनाक फैसला। पहली महारानी रात को अपने जासूस से अकेले मिलती है। वह धीमी आवाज में कहती हैं, अब सिर्फ नजर मत रखो, पता लगाओ कि उसके बदलने की वजह क्या है। अगर कोई उसके पीछे है तो उसे भी खत्म कर देना। जासूस पहली बार थोड़ा झिझकता है, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा था कि नया कायल बुरा इंसान नहीं था। पैनल 59, आर्क 2 पार्ट 2। और दोस्तों, उसी रात हाना अकेली गांव के बाहर टहल रही होती है। अचानक उसे झाड़ियों के पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। वह पलट कर देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। उसे नहीं पता था कि पहली महारानी का जासूस अब सिर्फ उसकी निगरानी नहीं कर रहा, वह उसकी असल पहचान जानने के बेहद करीब पहुंच चुका था। क्या जासूस हाना का सबसे बड़ा राज जान जाएगा? क्या एलिसिया का प्यार और गहरा होगा? और पहली महारानी अगली कौन सी चाल चलेगी? जानेंगे आर्क 2 पार्ट 3 में। Who are you really? If I want to survive, I must find out who my enemy is. I could clearly feel someone watching my every move. If I am to survive, I must find out who my enemy is. सो गाइस, रीइंकार्नेटेड इन द बॉडी ऑफ कर्स प्रिंस की सीरीज यहीं पे खत्म होती है। अब मिलेंगे अगली सीरीज में। But suffocate with your arms around